नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1303 में रचित कृतिमाला। ठीक, एक तो आपको ये ईयर याद रखना है कि कब है, कब की रचित है, 1303 में। ठीक है, इस बुक में हुआ क्या था कि बिहार शब्द है जो उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। विद्यापति के द्वारा लिखी गई, चंद्रवर दाई, जय सिंह या फिर बाणभट्ट, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, विद्यापति के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक 1303 याद रखना है, एक कृतिमाला याद रखना है, एक विद्यापति याद रखना है और चौथा बिहार शब्द याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात है जो आपका नवादा जिले में है। देखिए, दुर्गावती, कोलत या सुखलदरी या तमासिन। तो नवादा जिले में पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ककोलत, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोकगीत है। ठीक है, मटियाली, झरनी, करनी, करिया या फिर झूमर। ठीक है, तो देखिए ये सारे हैं जो इसमें मटियाली को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक, लोक नृत्य। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है लोकगीत, तो आंसर हो जाएगा ए, मटियाली। अगला देखें, बौद्धकालीन बिहार में स्थित विद्या ग्रहण स्थलों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, उल्काचेर ये कहाँ है, हाजीपुर में है। ठीक, बिल्कुल सही है। उसके बाद गोरखगिरी आपका बराबर की गुफाएं हैं जो, वो हो गया। बुद्धपुर, बख्तियारपुर, ये भी सही। विदेह आपका मिथिला हो गया। ठीक है, तो ये सारे ही सही सुमेलित हैं। आंसर एक से अधिक यानी कि ई आंसर लगेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मगध का उल्लेख है। अथर्ववेद में है, दीपवंश में है, महावंश में है और आपका पुराणों में भी है। ठीक, तो सभी में है। आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई आंसर लगेगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने जीव हत्या तथा हर प्रकार की जो बलि होती है, ठीक है, बलि प्रथा जो पहले चलती थी, उस पर राजकीय रोक लगा दी थी। कौन थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, शिशुनाग थे या कालाशोक थे। तो इसका आंसर है आपका बिंबिसार। ठीक है, ए आंसर होगा बिंबिसार। वो क्या है कि प्रारंभ से ही महावीर की जो अहिंसा नीति थी उसका पालन किया करते थे। ठीक है, तो बिंबिसार आंसर, ए आंसर। अगला देखें, किसके साथ युद्ध में अजातशत्रु ने शिलाकंटक और आपका रथ मूसल, ये जो अस्त्र थे, दो स्पेशल अस्त्र थे उनके पास, अजातशत्रु के पास। ठीक है, तो इनका सबसे पहली बार यूज कहाँ पर किया गया था। मगध और वैशाली के युद्ध में किया गया था, मगध और चंपा के साथ, मगध और अवंती, मगध और अंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका मगध और वैशाली के युद्ध में। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अनुसार काकवर्ण की हत्या धोखे से महापद्मनंद ने चाकू मारकर की थी। ठीक है, काकवर्ण कौन है, काकवर्ण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको काकवर्ण कहा जाता था। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है जो फेमस नाम है। ठीक है, तो इनकी हत्या जो है वो महापद्मनंद ने चाकू मार के की थी। ऐसा कहाँ, किस पुस्तक में बताया गया है, हर्षचरित में, तजुल मासिर ने में या फिर किताबुल हिंद या राजतरंगिणी। तो आंसर है इसका हर्षचरित, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार ने सुशीम को राज तिलक करने की आज्ञा दी थी, लेकिन अमात्यों ने छल से किसका राज तिलक किया, अशोक का। किस बौद्ध ग्रंथ में ऐसा बताया गया है, दीपवंश, आपके महावंश, दिव्यावदान या फिर अभिधम पिटक में। तो किसमें है ये बात आपके दिव्यावदान में है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका, दिव्यावदान। अगला देखें, डायनोशियस को रज्जू बना करके, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था। फिलाडेल्फस ने, ऑगस्टस ने, जक्सिस ने या आपके मेगास्थनीस ने।
तो आंसर इसका फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस कौन है? ये है आपके टॉलमी सेकंड, ठीक है, ये सीरिया के राजा हैं बेसिकली। कौन? टॉलमी सेकंड, ठीक है, टॉलमी सेकंड, किंग ऑफ सीरिया, ये भी याद रखिएगा, ये आंसर। अगला देखिए, अशोक का नाम अशोक वर्धन है जो, ये कहाँ पे मिलता है? मस्की के अभिलेख में, गुर्जरा के अभिलेख में, पुराणों में, नासिक अभिलेख में, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। तो ये मिलता है आपको पुराणों में, ठीक। और मस्की और गुर्जरा में बेसिकली क्या नाम मिलता है? अशोक नाम मिलता है, ठीक। अशोक वर्धन आपका पुराणों में मिलता है, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, अशोक के किस शिलालेख के अनुसार 1.5 लाख शत्रु बंदी बनाए गए, 1 लाख हत हुए और उनमें से कई गुना मर गए, ठीक। तो किस शिलालेख में ये जानकारी मिलती है? 10वें में, 11वें में, 12वें में या 13वें में? तो ये जानकारी प्राप्त होती है आपको 13वें शिलालेख से, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस पुस्तक के अनुसार महावीर ने वैशाली में 12 चतुर्मास व्यतीत किए थे? कल्पसूत्र, दीपवंश, महावंश या दिव्यावदान? तो इसका आंसर है आपका कल्पसूत्र के अनुसार। कहां पर किए थे? वैशाली में किए थे। कितने किए थे? 12 चतुर्मास। अगला देखिए, महावीर के निर्वाण के बाद जो उनके टोटल 11 शिष्य थे, उनमें से जैन संघ का थेर किसको बनाया गया था? संभूति विजय को, भद्रबाहु को, आनंद को या सुधर्मन को? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सुधर्मन को, ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, जैन मुनि हेमचंद्र ने किस भाषा का व्याकरण, ठीक है, किस भाषा का व्याकरण है जो बिहार में लिखा था? पाली का, प्राकृत, अपभ्रंश या मैथिली? तो आंसर है अपभ्रंश का जो व्याकरण है वो बिहार में लिखा गया, सी आंसर। अगला देखिए, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी है जो निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की थी? नालंदा, भागलपुर, उद्दंतपुर या नादिया डिस्ट्रिक्ट में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उद्दंतपुर, सी आंसर। अगला देखिए, बख्तियार खिलजी का शव है जो वो बिहार में किस स्थान पर दफनाया गया? ठीक है, ये उसी का सीक्वल है। देखिए, इमादपुर में, मुंगेर में, लखनौती में या उद्दंतपुर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इमादपुर, ठीक, याद रखिएगा, उद्दंतपुर नहीं है, इसका आंसर है इमादपुर, ठीक है। और इमादपुर कहाँ पर है? ये है बेसिकली क्या है? बिहार शरीफ, ठीक, बिहार शरीफ, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, बलबन से संबंधित कुछ कथन है, इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है, ठीक है। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था, ठीक, और ये एक इलबारी तुर्क था, ठीक, दोनों सही हैं। उनके जो पिता थे वो 10,000 परिवारों के खान थे, ठीक, खान में यहाँ पर एक उपाधि है, ठीक, ये भी सही है। और वह इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका था, ये भी सही, ठीक। तो सारे ही स्टेटमेंट बलबन के बारे में सत्य है, आंसर एक से अधिक यानी ई आंसर लग जाएगा इसमें। अगला देखिए, सैयद वंश के जो शासक हैं उनको आपको क्रमबद्ध लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? खिज़्र खां आ जाएंगे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड है आपका 1414 से लेकर के 21 तक, ठीक है। फिर मुबारक शाह है जो वो 21 से लेकर के 34 तक रहे। फिर उसके बाद 34 से लेकर के आपके 45 तक मोहम्मद शाह रहे, और फिर अलाउद्दीन शाह है जो वो 45 से 50 तक रहे, ठीक। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखिए, ख्वाजा सरवर है जो, ठीक है, ख्वाजा सरवर कौन है? ये है बेसिकली मलिक सरवर ख्वाजा, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, मलिक सरवर ख्वाजा, ठीक है। तो इनको क्या है कि महमूद तुगलक है जो उसने कन्नौज से बिहार शासन करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि ख्वाजा सरवर है उनकी मृत्यु कब हुई, क्योंकि इनकी मृत्यु यहीं हुई है, ठीक। तो 1399 में, 82 में, 86 में या 89 में? तो आंसर है इसका 1399 में ख्वाजा सरवर की मृत्यु हुई, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात शेर शाह ने शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की है? तो कौन सा युद्ध है वो? चौसा का युद्ध है, सूरजगढ़ का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध है या कन्नौज का युद्ध है? तो आंसर है इसका चौसा का युद्ध है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी उपाधि क्या रखी है? शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल, ठीक। अगला देखिए, शेरशाह की मृत्यु कब और कहां पर हुई? 22 मई 1545 सासाराम में हुई, 22 मई 1545 कलिंजर में हुई, या 22 मई 1549 कलिंजर में हुई, या 22 मई 1549 सासाराम में हुई, ठीक है। 22 मई तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक। उसके बाद कब हुई है इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई है आपकी 22 मई 1545 में, और वो भी कहाँ? कलिंजर में, ठीक है। कलिंजर में बेसिकली क्या था कि बारूद के ढेर में विस्फोट से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, बाबर के शासनकाल में बिहार तथा बंगाल का शासक क्रमशः कौन था? ठीक है, मतलब पहले बिहार का और बंगाल का बाद वाला। ठीक, तो बिहार के बहार खां नुहानी और नुसरत शाह, या नुसरत शाह और बहार खां नुहानी। ठीक, फरीद खां और जलाल खां या फरीद खां। ठीक है, मतलब बिहार का और बंगाल का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, बहार खान नुहानी है जो ये बिहार के थे, और नुसरत शाह जो थे वो बंगाल के थे। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। अगला देखिए, अकबर का राज्याभिषेक है जो, वो कब और किस स्थान पर हुआ? 14 फरवरी को हुआ। ठीक, याद रखिए कब हुआ, 1556 में, 55 में, 60 में या 1556 में। ठीक है, कहाँ हुआ, कलानौर में या फिर बिहार शरीफ में। तो ये हुआ बेसिकली आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 14 फरवरी 1556 को आपका गुरदासपुर के जो कलानौर करके जगह है वहां पर हुआ था। ठीक है, गुरदासपुर में है ये, गुरदासपुर। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? 10, 11, 12 या 13? तो आंसर है इसका 12 सूबों में बांटा था। ठीक है, और इसमें बिहार भी एक सूबा, सूबा मतलब क्या, प्रांत। ठीक है, प्रांत सूबा बोलते थे, तो बिहार भी एक प्रांत या सूबा हुआ करता था। ठीक है, तो यहीं से बिहार को एक पहचान मिली। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वहाबी आंदोलन के बारे में सत्य है? वहाबी आंदोलन मुख्यतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से हुआ था। बिल्कुल सही। ठीक, इसका शुरुआत किसने करी? रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा करी। बिल्कुल सही। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज को समाप्त करना था। ये भी सही। और यह आंदोलन 46 वर्षों तक चलता रहा। ये वर्ड भी सही। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट हैं जो यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो निम्नलिखित में से क्या था? चंद्रनगर, पटना, मुंगेर या मोतिहारी? तो आंसर है इसका चंद्रनगर जो था वो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, द्वैत शासन के समय में। ठीक है, द्वैत शासन कब से कब तक है? आपका 1765 से लेकर 72 तक। ठीक है, तो इस समय में बिहार में चौथ हैं जो वो कौन वसूला करते थे? अंग्रेज वसूलते थे, मराठे वसूलते थे, या आपके मुगल्स या फ्रांसीसी? तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथ है जो वो बी आंसर, मराठे वसूला करते थे। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि चौथ और सरदेशमुखी दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला देखिए, 12 जून 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह कौन सा है? देवघर का विद्रोह, पटना का विद्रोह, गया का या छपरा का? तो आंसर है देवघर का विद्रोह। ठीक है, इसकी डेट पूछ सकते हैं, वॉइस वर्सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं उल्टा करके। ठीक, तो याद रखिएगा 12 जून 1857 को देवघर से विद्रोह हुआ था। अगला देखें, जालौन की रानी तेजबाई और उनके पति को 1857 के विद्रोह के आरोप में किस जेल में रखा गया? मुंगेर जेल, पटना जेल, भागलपुर या फिर मोतिहारी जेल में? तो उनको रखा गया था मुंगेर जेल में। ए आंसर। अगला देखें, 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्री कृष्ण सिंह, मजर उल हक, अली खां या शौकत अली? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका मजर उल हक के द्वारा की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। ठीक, तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखें, बिहार में आजाद दस्ते का गठन कब हुआ? 1942 में, 43 में, 44 में या 45 में? तो ये हुआ था 1943 में। बी आंसर। अगला देखें, कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन है जो कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मेलन के समानांतर हुआ था। ठीक है, तो वो किस स्थान से हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस का कौन सा था? वो 53वां अधिवेशन था। ठीक है, और इधर सुभाष चंद्र बोस का भी सम्मेलन चल रहा था। तो कहाँ पर हुआ था 53वां? गया में, पटना में, रामगढ़ में या चंपारण में? तो आंसर है इसका रामगढ़ सम्मेलन जो था वो था इनका 53वां। ठीक है, रामगढ़ सम्मेलन कब हुआ है? ये हुआ है 1940 में। ये बात भी याद रखनी है। और रामगढ़ है कौन सा? बेसिकली ये हजारीबाग में, हजारीबाग। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, नमक आंदोलन सर्वप्रथम बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ? चंपारण और सारण, भोजपुर और कैमूर, पटना और नालंदा या भागलपुर और मुंगेर से? तो ये स्टार्ट हुआ आपका जाकर के 1930 में स्टार्ट हुआ। ये बात याद रखिएगा। और चंपारण और सारण से स्टार्ट हुआ। ठीक, ये दोनों जिले याद रखिएगा। ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को चंपारण अधिनियम लागू हुआ? 4 मार्च 1917, 18, 19 या 20 को? तो कब हुआ ये हुआ था 4 मार्च 1918 को। ठीक, बी आंसर है इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद लोअर कोर्ट्स निम्न अदालतों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 से लेकर 232, 233 से 237, 196 से 212 या 168 से 195। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 233 से लेकर के 237। ठीक है, बाकी क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला देखिए, कब बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त करके राज्यपाल का जो पद है वो सृजित किया गया? ठीक है, 29 दिसंबर 1920 को, 21 को, 22 को या 23 को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 दिसंबर 1920, ए आंसर। अगला देखें, 1 अप्रैल 1936, ठीक है, को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग एक प्रांत का दर्जा प्रदान करने के बाद बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? ठीक है, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, सर मॉरिस गार्डनर हैलेट, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड या सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा सर मॉरिस गार्डनर हैलेट, डी आंसर। अगला देखिए, बिहार में 1990 के बाद अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 7 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार? तो आंसर है इसका 8 बार टोटल लग चुका है अब तक, बी आंसर। अगला देखिए, पिछले क्वेश्चन का ही अगला पार्ट है कि बिहार में आज तक सबसे अधिक दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा? ठीक है, 8वां राष्ट्रपति शासन आपको एक बार देख लेना चाहिए कि कब कब लगे। ठीक है, देखिए 1968 से 69 वाला है जो, ये आपका कब से कब कितने दिनों के लिए लगा? ये जो है वो लगा था 242 दिनों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो 1969 से 70 तक लगा ये 225 दिनों के लिए। ठीक, 1980 वाला है ये 112 दिनों के लिए लगा, और जो 2005 वाला है ये लगा था 262 डेज के लिए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सीएम का टर्म है जो वो 3 बार था? ठीक, श्री कृष्ण सिंह हैं जो 3 बार रहे, राबड़ी देवी भी 3 बार रही, जगन्नाथ मिश्र भी 3 बार रहे, लालू प्रसाद यादव 2 बार रहे। ठीक, तो ए, बी और सी 3 आंसर हैं, यानी 1 से अधिक, ई आंसर। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते? ठीक है, मत नहीं दे सकते। आर्टिकल 165, 167, 170 या 177? तो आंसर हो जाएगा इसका 177 के तहत ये अधिकार है। ठीक है, कि वो मतलब बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक, और राज्य लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है, ये भी सही। 315 में के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, ये किया गया, ये भी सही। और जो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो, उनका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? पहली, दूसरी, पहली, तीसरी, 5वीं या 7वीं, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरी अनुसूची के तहत। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, राज्य का प्रशासनिक केंद्र पटना सचिवालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, कौन सा है ये पूछे तो पटना सचिवालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1912 में, 25 में, 1939 या फिर 1952 में? तो आंसर हो जाएगा 1912, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को मापने के कारक हैं जो वो कौन से हैं? सस्टेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तीनों ही कारण है इसके, 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, ई आंसर। अगला देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत पूछ रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति या फिर आपकी जिला परिषद? तो मध्यवर्ती पूछ रहे हैं, तो आंसर लगेगा पंचायत समिति, सी आंसर। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो बेसिकली इसके 6 अंग माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो 6 अंग? एक आपका ग्राम सभा हो गया, एक आपका कार्यकारिणी समिति हो गया, एक मुखिया हो गया, उसके अलावा एक ग्राम सेवक होता है, उसके अलावा ग्राम रक्षा दल होता है, ग्राम रक्षा दल। ठीक है, और उसके अलावा ग्राम कचहरी होता है। ठीक, तो ये हो गए 6। ठीक है, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा पंचायत राज्य की बुनियादी तथा सबसे बड़ी सभा है। ठीक, बिल्कुल सही। और इस सभा के जो सदस्य हैं वो गांव के मतदाता होते हैं।
ठीक है, ये एक स्थायी सभा है, ठीक, ये भी सही। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल है जो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है, ठीक, सारे स्टेटमेंट सही है, आंसर ई। अगला देखिए, पंचायत समिति में कितने स्थायी समितियां होती हैं? 5, 6, 7 या 8? ठीक है, तो कितनी स्थायी समितियां होती हैं? बेसिकली 7 स्थायी समितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी हो जाएगी सामान्य स्थायी समिति, ठीक है, सामान्य स्थायी समिति, लिख लीजिएगा ये सब, है ना, स्थायी समिति। उसके बाद दूसरी हो जाएगी आपकी योजना समिति, ठीक है। तीसरी हो जाएगी आपकी उत्पादन समिति, उत्पादन, ठीक है। उसके बाद चौथी है जो, वो हो जाएगी आपकी सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है। उसके बाद पांचवी है जो, वो हो जाएगी शिक्षा समिति, ठीक, शिक्षा समिति। और उसके बाद छठवीं हो जाएगी आपकी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। क्या? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता समिति। उसके बाद जो सातवीं है वो हो जाएगी आपकी लोक निर्माण समिति, ठीक, लोक निर्माण समिति, ठीक है। तो ये सातों हैं, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछ लें कि इनमें से कौन सी समितियां हैं जो वो स्थायी समितियां पंचायत समिति के अंतर्गत आती हैं, तो आप सही कर लेंगे इसका आंसर को, ठीक है। टोटल कितनी है? 7, सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।